हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका स्टडी 24 क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग धातु के भौतिक गुण तथा धातु के रासायनिक गुण को बड़े बढ़िया से समझकर ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग को अधातु शुरू करना है कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु क्या है, तो अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। यदि आप इसे पिछले क्लास वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण देख लीजिए, तब ये वीडियो समझने में बहुत सहूलियत होगी। आप वो वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो समझिएगा तो आपके लिए समझने में बहुत फ़ायदा करेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि अधातु क्या होता है, कि अधातु किससे कहते हैं। तो अधातु एक ऐसा तत्व है जो धातु के, मेरा जो धातु हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं, उस धातु के भौतिक एवं धातु के, धातु वैसा तत्व है जो धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो धातु का होता है, धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है, उससे क्या हो, बिल्कुल अलग हो। इससे क्या हो, अलग होना चाहिए। धातु वैसा तत्व होता है जो धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग हो, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु वैसा तत्व है जो धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। और तो ये भी बात आप समझे होंगे कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होता है, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जितना भी गुण पढ़े हैं वो सारे गुण से हमारा यदि जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, तो वैसे तत्व को हम लोग क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? अधातु कहते हैं। और तत्व की कुल संख्या मेरा 118 होती है, जिसमें से 22 तत्व ऐसे हैं, 22 तत्व जो क्या होती है, 22 तत्व ऐसे हैं जो अधातु है। क्या है? अधातु है। और 22 तत्व में जो अधातु है ना, अधातु, तो अधातु में से 22 तत्व जो अधातु है, वो उस अधातु में से एक तत्व ऐसा है, एक एक अधातु ऐसा है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? द्रव के रूप में। एक अधातु ऐसा है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? द्रव के रूप में पाई जाती है। और 11 अधातु ऐसे हैं जो हमारे गैस के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? गैस के रूप में। और 10 ऐसे अधातु हैं जो ठोस के रूप में पाई जाती हैं। अधातु की कुल संख्या 22 है, जिसमें से एक अधातु द्रव है जो ब्रोमीन है, 11 अधातु ऐसे हैं जो गैस है, 10 अधातु ऐसे हैं जो ठोस है। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 22। देख लीजिए, 11 1 12, 12 10 22। कुल तत्वों की संख्या, अधातु तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 22। तो अधातु किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व जो धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग हो, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। अधातु की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें से एक अधातु द्रव होती है, 11 धातु गैस होती है, 10 धातु ठोस होती है। चलिए इसका परिभाषा नोट्स में देख लेते हैं कि अधातु का परिभाषा क्या है। चलिए दोस्तों, अधातु की परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। हम यहाँ पर बताया है कि जो धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग हो, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग हो, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। कुल अधातु की संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें 11 धातु कैसी है? जो गैस के रूप में रहती है, एक धातु द्रव के रूप में जो ब्रोमीन है, एवं 10 धातु जो होती है ठोस के रूप में पाई जाती है। ये है अधातु का पूरा मेन परिभाषा, कि जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु की कुल संख्या 22 है, जिसमें से एक ब्रोमीन है, और 11 जो है गैस के रूप में पाई जाती है, 10 जो है ठोस के रूप में पाई जाती है। आपको धातु की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है। अब हम लोग आगे है अधातुओं के गुण। किसका है? अधातुओं के गुण। क्या धातु के क्या क्या गुण होते हैं? तो जिस प्रकार धातु के गुण के अंदर था भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसी प्रकार अधातु के अंदर भी भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है। धातु के अंदर भौतिक गुण हम शुरू करते हैं कि धातु के अंदर भौतिक गुण कौन कौन सा है। पहला नंबर होता है भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का ये मतलब होता है कि अधातु जो है अपनी किस अवस्था में रहता है, किस पोजीशन में रहता है। तो ये तो बात हम यहाँ पर भी पढ़ लिए कि 22 तो अधातु होते हैं, जिसमें एक अधातु कौन सा रूप अवस्था में रहता है? द्रव की अवस्था में रहता है। 11 धातु गैस के रूप में रहता है, 10 धातु ठोस के रूप में रहती है। तो यही बात तो यहीं पे लिखी होगी। चलिए पढ़ लेते हैं।
अधातुएं सामान्यतः पर ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रह जाती है, छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में रहती है। तो अधातुएं सामान्य ताप पर किसके रूप में रहती है, ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में रहती है। ये है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा नंबर है भंगुरता। क्या है, भंगुरता। भंगुरता को देखने में ही लगता है कि यदि इसको पीटे तो भंगुर हो जाएगी। यदि हम धातु से के बारे में पढ़े, धातु के अंदर ये था कि कोई भी यदि तत्व है तो उसको पीटेंगे तो तन्यता होगी, तनाएगी, आघात वर्धनता होगी, मतलब पीटने पर पतली चादर बनेगी। लेकिन यहाँ पे नाम में ही भंगुरता है। इसका मतलब ये है, भंगुरता का मतलब यदि पीटेंगे तो भूर भूर हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। इसका मतलब यही पता चलता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि भंगुरता क्या होती है। अधातुएं प्राय भंगुर होती है। क्या होती है, भंगुर होती है, जिनसे चादर एवं तार नहीं बनाए जा सकते हैं। यदि अधातु भंगुर रहेगी तो क्या मतलब टूट जाएगी, तो क्या चादरें अधातु की बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है? तो नहीं, अधातुओं के नहीं तार बनाई जा सकती है, नहीं चादरें बनाई जा सकती है। अतः इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता नहीं होती है। इसमें क्या क्या नहीं होती है, आघात वर्धनता नहीं होती है, एवं तन्यता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यदि इसको हम पीटेंगे हथौड़े से तो पीट कर चूर चूर हो जाएगी। इन हथौड़ों से पीटने पर या पर ये चूर चूर हो जाती है। क्या जाती है, चूर चूर जाती है। धातुएं क्या होती है, भंगुर होती है, जिनसे चादरें एवं तार नहीं बनाई जा सकती है। अतः इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता होती है, तन्यता नहीं होती है। इन हथौड़े से पीटने पर क्या जाती है, चूर चूर हो जाती है। समझ में आ गई होगी भंगुरता का क्या मतलब होता है कि यदि हम हथौड़े से किसी भी धातु को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर गुण के बारे में देखते हैं कि तीसरा नंबर गुण क्या है। तीसरा नंबर गुण है मेरा चमक। क्या है, चमक। चमक देखिए, धातु के बारे में यदि चमक का ही गुण था तो धातु में ये गुण था कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो यहाँ बिल्कुल अलग होगा। तो अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होता है। सिर्फ ग्रेफाइट एवं आयोडीन एक ऐसा धातु है, ये दोनों ऐसा धातु है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसके अंदर, ग्रेफाइट एवं आयोडीन के अंदर। इसके अलावा जितने भी अधातु है, सारे अधातु क्या होती है, कोई चमक नहीं होती है। किसके अंदर, अधातु के अंदर। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। सिर्फ ग्रेफाइट एवं आयोडीन ही एक ऐसा धातु है जिसमें चमकीले होते हैं। आपको 9 नंबर समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आगे क्या है। चौथा नंबर है उष्मा एवं विद्युत चालकता। ये उष्मा एवं विद्युत चालकता आप लोग धातु के भी गुण में भी पढ़े होंगे कि धातु जो होती है उष्मा एवं विद्युत चालकता के सुचालक होती है। तो वहां पर सुचालक होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, कुछ चालक होगी। मतलब यदि हम धातु ले ले तो उसमें वो चालकता नहीं है, वो चालक नहीं है। उसमें यदि हम करंट लगाएं तो उसमें करंट नहीं लगेगी। और ना ही ये उष्मीय होती है धातु। धातु को कितना भी गर्म करे तो जल्दी गर्म नहीं होगी, ये उष्मीय नहीं होती है। ये उष्मीय का, उष्मा का और विद्युत चालकता का, दोनों का कुछ चालक होता है। मतलब ना ही इसमें करंट का प्रभाव हो सकती है और ना ही वो ज़्यादा हीट हो सकती है। लेकिन धातु में क्या होता है, इसलिए हम लोग धातु के बर्तन का, कॉपर है, एल्युमिनियम, ये सब का बर्तन का उपयोग करते हैं ताकि वो जल्दी से खाना बन जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें विद्युत चालकता का वहाँ पर सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर सुचालक, सॉरी, विद्युत चालकता जो है वो यहाँ पर सुचालक नहीं है, यहाँ पर कुछ चालक है। चलिए इसको पढ़ लेते क्या है। धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। इसके बाद जो भी अधातु है सारे अधातु विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखिए, आगे है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। धातु में द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च था तो यहाँ निम्न होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रव्यनांक ज्यादा होता है, इसके बाद सबका कम होता है। चलिए इस पर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि किसका कितना द्रव्यनांक है। फास्फोरस का द्रव्यनांक है 44, क्वथनांक है 288, सॉरी 281। सल्फर का द्रव्यनांक है 114, क्वथनांक है 444। ब्रोमीन का -7, क्वथनांक है 60। ऑक्सीजन का -229, क्वथनांक है -183। ग्रेफाइट का 3350, क्वथनांक है 4827। ये द्रव्यनांक एवं क्वथनांक है कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक सिर्फ क्या है, निम्न। लेकिन ग्रेफाइट का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक सिर्फ उच्च होता है, इसके बाद सारे का निम्न होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कठोरता। क्या है, कठोरता। लेकिन धातु के बारे में जब कठोरता के बारे में पढ़े थे तो वहां पढ़े थे कि धातु जो होती है कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। और लेकिन धातु जो होती है कठोर नहीं होती, ये मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम। धातुएं मुलायम होती है। उदाहरण के लिए सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होते हैं। वस्तुतः जो हीरा अधातु है वो हीरा सिर्फ अधिक कठोर होता है। इसके अलावा सब जो होता है मतलब ये मुलायम होती है।
6 नंबर में कठोरता अधातुएं मुलायम होती है, उदाहरण के लिए सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है। वस्तुतः हीरा जो है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। 7वां नंबर है घनत्व। वहां पर घनत्व के बारे में पढ़े थे कि सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि धातुओं का घनत्व कैसा होता है, निम्न होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फास्फोरस का घनत्व 1.82 है, सल्फर का घनत्व 2.07 है, ग्रेफाइट का घनत्व 2.22 है, हीरा का घनत्व 3.51 है। तो यहाँ पर सारे के सारे का घनत्व क्या है, निम्न है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सारे अधातु का क्या है, घनत्व निम्न है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम भौतिक गुण बता रहे हैं तो आप धातु को उठा लीजिए और धातु के जितना भी भौतिक गुण है उससे यहाँ पर बिल्कुल अलग होगा, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो धातु के जो भौतिक गुण उसे पूरा अलग कर दीजिए। यदि वहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ बोल दीजिए निम्न है। मतलब उसको भी याद करिए रहिएगा, तो आप बता सकते हैं कि किसका निम्न होगा किसका उच्च होगा। आप लिंक करके समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में ध्वनि, और हम लोग वहां पर क्या पढ़े थे कि धातु को जब पीटती है तो ध्वनि निकलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अधातु को यदि हम पीटे हथौड़े से तो वहां तो चूर चूर ही हो जाएगी, यहाँ कोई ध्वनि निकलेगी, यहाँ पर कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। यदि हम किसी अधातु को ले और उस अधातु को हम पीटे तो वहां पर कोई ध्वनि नहीं निकलती है, अधातु में चूर चूर हो जाती है, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए कि धातु में हथौड़े से पीटने पर अधातुओं से कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि वे टूटकर क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 9वां नंबर है जो विद्युत धनात्मक गुण है, विद्युत ऋणात्मक गुण है। सॉरी, क्या है, विद्युत ऋणात्मक गुण। 9वां नंबर हम लोग का विद्युत ऋणात्मक गुण होती है। ये क्या होती है, तो ये मतलब विद्युत ऋणात्मक गुण, यदि हम कोई तत्व को लेते हैं, क्लोरीन, किसको, क्लोरीन को लेते हैं, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 7 17, इसकी 17 परमाणु संख्या क्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई 2 8 7। तो 7 क्या चाहता है कि मेरे अंतिम कोशिका कक्षा में 8 हो जाए, तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 8 8। तो ये क्या करता है, एक ग्रहण करता है किसी भी तत्व से। तो जब एक ग्रहण करेगा तो एक ग्रहण करता है तो ये इस पर क्या जाती है, माइनस चिन्ह आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाती है। ये है विद्युत ऋणात्मक गुण। समझ में आ गई होगी कि अधातु जो होती है किसी से ग्रहण करके वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। इसके बाद जितने भी अधातु है, सारे अधातु कोई ना कोई किस मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर वहाँ परिणाम में परिवर्तित हो जाती है। यही है 9वां नंबर गुण कि जो अधातु होती है किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। चलिए हम लोग इसे तेजी में पढ़ लेते हैं क्या है। 9वां नंबर है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने का प्रवृत्ति हो जाती है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो ये क्या करेगा, एक को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है, तो ये भी 2 को ग्रहण करता है और यहाँ पर ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। तो अधातु जो होती है उसके अंदर कौन सा गुण होती है, विद्युत ऋणात्मक का गुण होता है कि अधातु जो है अपने किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं और हम लोग का अधातु का भौतिक गुण यहीं पर समाप्त होती है। हम लोगों ने पहला नंबर धातु के भौतिक गुण में क्या पढ़ा कि धातु का भौतिक अवस्था कैसी होती है, कि कौन सा रूप में रहता है, कौन सी अवस्था में रहता है। दूसरा नंबर है भंगुरता, कि धातु भंगुर होती है कि क्या होती है। तीसरा नंबर है चमक। चौथा नंबर है ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। 5वां नंबर द्रव्यमान एवं क्वथनांक है। 6वां नंबर कठोरता है। 7वां नंबर घनत्व है। 8वां नंबर ध्वनि है। 9वां नंबर विद्युत ऋणात्मक गुण होती है। आप लोग ये पढ़े होंगे, ऐसे धातु में पढ़े होंगे। तो धातु का जो गुण होता है ना उससे आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, तो इसी का गुण है विद्युत ऋणात्मक गुण। यदि आपको ये वीडियो यदि समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग धातु के भौतिक गुण पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो दिया होगा यदि वहाँ पर उच्च होगा तो यहाँ पर बोल दीजिएगा निम्न होगा। यदि और कहीं दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हम ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, तो हम फिर इसको बता देंगे क्या समझ में आई है क्या नहीं समझ में आई है। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।